नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं रचनाएं, जो अपने सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के सिलेबस में सम्मिलित है। दोस्तों, RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हो चुकी है। अब हम संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से जो आपकी जनवरी के अंतिम सप्ताह में होनी है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाएं, उनके आधार पर अपने इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उम्मीद है सभी मित्र अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है या उनका जो निबंध है उत्साह, उसका आधा भाग, आधा पार्ट हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब उसका बचा हुआ भाग हम इस दूसरे भाग में दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, हम जो पढ़ रहे थे निबंध उत्साह। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक भी पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म ने करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी। दोस्तों, यहां कवि कहना चाह रहे हैं कि कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि उसे अंतिम फल जो चाहिए उस तक नहीं पहुंचेगा तब भी उसकी दशा कर्म करने वाले और फल की अधिक इच्छा करने वाले व्यक्ति से अच्छी रहेगी, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा था न कि फल की इच्छा। क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। यानी कि उसे इस बात की संतुष्टि रहेगी कि चलो मुझे फल मिला या नहीं मिला, लेकिन मैंने उत्साहपूर्वक अपने कर्म को ढंग से अच्छी तरह से किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। कि बुद्धि के साथ पूर्ण रूप से निश्चित आप जो कार्य करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसका नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला ला कर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि नहीं प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता है। दोस्तों, यहां बड़ी अच्छी बात कवि ने इस एग्जाम्पल, इस उदाहरण द्वारा बताई है कि हमारे घर का कोई सदस्य बीमार है और हम उसकी दशा को लेकर रोते धोते रहे और उसके उपचार का कोई प्रयत्न न करें, तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं है। चाहे अनेक उपचार के बाद वो रोगी ठीक न हो, तब भी इस बात की संतुष्टि रहती है कर्मण्य व्यक्ति को कि कम से कम मैंने अपना कर्म तो किया, अब जो होना था वो आगे की स्थिति थी। आशा और प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के नए अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि से के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता है कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। कर्म में आनंद का अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मण्य है। यानी कि कर्म करते हुए जो आनंद का अनुभव करते हैं उनका नाम ही कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोक उपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक फल प्राप्त न हो जाए।
बल्कि उसी समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि बिना फल की प्राप्ति किए हुए उत्साही मन से कर्म करने वाले व्यक्ति को फल तक पहुंचने तक थोड़ा थोड़ा आनंद अनुभव होता रहता है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यानी कि किसी काम को करते समय हम बड़ी स्फूर्ति से, आनंद से, तत्परता से उसकी ओर बढ़ते हैं तो वही उत्साह कहलाता है। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं वह उनको बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को लोग उत्साह कहते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा का निश्चय से उत्पन्न आनंद फल या सुख प्राप्ति की आशा का निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हुए हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा करते ही हैं, अन्य कार्यों में भी प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने देखा है कि कभी कभी अगर किसी एक कर्म में हमें सफलता मिल जाती है, सुख मिल जाता है, तो अन्य कार्यों को करते हुए भी हम उत्साही रहते हैं, उनसे बड़ा उत्साह मिलता है। यह बात उत्साह में नहीं, अन्य मनोविकारों में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो भी हम उस पर झुंझला उठते हैं। इस झुंझलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है न उद्देश्य, यह केवल क्रोध की स्थिति व्याघात को रोकने की क्रिया है। यानी कि क्रोध उत्पन्न न हो उसको रोकने के लिए या उसमें आने वाला एक व्यवधान कह सकते हैं दोस्तों, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध ही में रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साही रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कभी हम दुखी अवस्था में रहे, किसी बात की असफलता का दुख हमारे जीवन में मन में है और कोई उसी समय आके हमें किसी बात को लेकर छेड़े तो उसका वो भाव हमें बुरा लगेगा। इसी प्रकार जब हम उत्साह में, आनंद में कोई सफलता प्राप्त की है और तब हमें किसी कार्य के लिए कोई कहे तो हम बड़े उत्साह से, बड़े वेग से उस काम को करेंगे। यदि हमारा मन बड़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि हमारा मन आनंदित है, प्रसन्न चित्त है तो हम बहुत से काम किसी के कहने पर उत्साह पूर्वक कर देते हैं दोस्तों। इसी बात का विचार करके सलीम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने के पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने देखा है कि किसी बड़े अधिकारी से मिलना है और उनसे मिलने से पूर्व जो कुछ लोग समझदार होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़े अधिकारी के जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनसे बड़े अधिकारी की मनोभावों को पूछ लेते हैं, उनकी मनोस्थिति को पूछ लेते हैं कि वो प्रसन्न चित्त है या दुखी है। अगर वो प्रसन्न चित्त होंगे तो हमारे द्वारा कही हुई बात का भी शायद वो समर्थन करें। तो दोस्तों ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम जो निबंध था उत्साह। तो दोस्तों अब उत्साह निबंध का हम सारांश देखते हैं। उत्साह शुक्ल जी का विचार प्रधान निबंध है, ये विचारात्मक निबंधों में शामिल है दोस्तों। उत्साह की गणना सकारात्मक मनोभावों में की जाती है। आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में उत्साह के 3 भेद बताए हैं। उत्साह 3 प्रकार का है। कर्म भावना से प्रसूत उत्साह, यानी कि कर्म की भावना से
जन्म लिया हुआ उत्साह, फल भावना से प्रसूत उत्साह यानी कि फल की भावना से उत्पन्न उत्साह, और विषय अंतर से प्राप्त उत्साह यानी कि विषय के बदलने से हमारे हृदय में उत्पन्न उत्साह। तो इसमें 3 प्रकार के उत्साह का बोध कवि ने कराया दोस्तों। इनमें निबंधकार ने कर्म भावना से प्रसूत उत्साह को ही सच्चा उत्साह माना है। सच्चा उत्साही कर्म करते समय ही आनंद का या आनंद की अनुभूति करता है। उसे फल की प्राप्ति न भी हो तो भी वह घोर निराशा और अवसाद का शिकार नहीं होता। आज के जमाने में अनेक व्यक्ति समाज सेवा और उत्साह के नाम पर जो छिछोरापन करते हैं, शुक्ल जी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। सच्चा उत्साही निजी स्वार्थों से परे समाज और देश के लिए कार्य करता है। उत्साह एक सकारात्मक मनोभाव है। तो दोस्तों यहाँ ये बताने का प्रयास किया है कि उत्साह जो है वो हमारे हृदय का एक सकारात्मक मनोभाव है। जब हम दुख व निराशा में होते हैं तो उत्साह हमारा मार्गदर्शन कर हमें नई स्फूर्ति प्रदान करता है। निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि फल की आसक्ति से प्रयत्न लाघव की भावना उत्पन्न होती है और इसमें व्यक्ति कम से कम कर्म करके अधिकाधिक फल प्राप्त करना चाहता है। शुक्ल जी ने उत्साह में कर्म को प्रमुख स्थान दिया है। उत्साही व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, वह फल की कामना से इतना ग्रस्त नहीं होता कि कर्म विमुख हो जाए। शुक्ल जी ने इस निबंध के माध्यम से जीवन में उत्साह के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों यहाँ शुक्ल जी द्वारा हमें उत्साह का महत्व समझाया गया है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट से बताएं और समाधान पाए। सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम उत्साह से, जैसे कि अपना निबंध का नाम भी है कि हम आगे मन से कार्य करते रहें, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।